पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक लंबे इंतजार के बाद और लोगों की उम्मीदों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी आईपीएल की चैंपियन आखिरकार बन ही गई। चैंपियन बनने के बाद एक सम्मान समारोह भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, लेकिन ये सम्मान समारोह और ये जश्न जानलेवा जश्न बन गया। दरअसल यहां पर आयोजित सम्मान समारोह में भगदड़ के चलते रंग में भंग पड़ गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारी भीड़ के चलते काफी भगदड़ मच गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस पूरे हादसे में 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जश्न में शरीक होने के लिए स्टेडियम के आसपास 2 लाख लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ पहुँच गई थी। हालांकि वहाँ पर टिकट से ही एंट्री थी, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ घुसने की कोशिशें कर रहे थे और इसी वजह से ये पूरा हंगामा हुआ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि ये जोश से भरी युवा भीड़ थी, इसलिए लाठी नहीं चलाई गई। डीके शिवकुमार ने कहा कि मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है, डॉक्टरों का काम बाधित ना हो, इसलिए थोड़ी देर के बाद वो अस्पताल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम भी संक्षिप्त कर दिए गए हैं। जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो इस तरीके से ये लाठी चार्ज न किए जाने की जो बात डीके शिवकुमार के सामने आई है, वो ज़रा इस तरह की बात है जो पचती नहीं है। जब वहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, तो ऐसे में पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब ये इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आई है। इस मामले में बीसीसीआई का भी बयान आया है। बीसीसीआई ने इस घटना को क्रिकेट की लोकप्रियता का एक खतरनाक पहलू बताया है, जहां फैंस दीवानगी में अपनी जान गंवा रहे हैं। भगदड़ में घायल लोगों का हाल जानने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र बोवरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के केवल प्रचार के लिए विजय जुलूस निकाला और इसी लापरवाही के कारण ये त्रासदी घटी है। विजेंद्र ने कहा कि बिना योजना और तैयारी के इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि लाखों लोग आएंगे? मैंने कुछ घायलों से बात की, वहां ना एम्बुलेंस थी ना ही पुलिस। इसका मतलब है कि ये सीधे तौर पर लापरवाही है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा है कि यह खराब प्लानिंग और मैनेजमेंट का नतीजा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जोशी ने कहा कि यह घटना साफ तौर पर राज्य सरकार की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन की विफलता को दिखाती है। बिना आपात सेवाओं की तैयारी और उचित योजना के जश्न का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था। यह हादसा रोका जा सकता था। सरकार जिम्मेदार है और जवाबदेही तय होना चाहिए। इस मामले में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है और हमारे लिए एक बड़ा सबक है। अब बीसीसीआई वीपी के अनुसार ये बीसीसीआई का नहीं, आरसीबी फ्रेंचाइजी का प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी। उन्होंने सोचा होगा कि वानखेड़े की तरह अंदर कार्यक्रम होगा, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ गई। शुक्ला ने कहा कि वे कर्नाटक सरकार और फ्रेंचाइजी से घटना की जानकारी ले रहे हैं और भविष्य में ऐसे जश्न के लिए बीसीसीआई की तरफ से आगे काफ़ी कड़े प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें एक जश्न जानलेवा जश्न बन गया और काफ़ी लोगों की मौत हो गई।